चलिए आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। राजधानी भोपाल से खबर आ रही है, अगले 3 दिनों तक बारिश से राहत मिलेगी। कमजोर सिस्टम के चलते हल्की बूंदाबांदी जरूर होगी। बता दें 23 जुलाई से मौसम में फिर बदलाव होगा। प्रदेश भर में 23 जुलाई से फिर झमाझम बारिश होगी। अब तक मानसून सीजन में 20.5 इंच बारिश हो चुकी है। औसतन बारिश की बात करें तो 8.2 इंच से ज्यादा बारिश शहर भर में हो चुकी है। तो अगले 3 दिनों तक बारिश से राहत मिलेगी और कमजोर सिस्टम की वजह से सिस्टम बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें, 23 जुलाई से फिर झमाझम बारिश होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी भोपाल से। अगले 3 दिनों तक बारिश से राहत मिलने वाली है लोगों को। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट है। बता दें रायपुर, धमतरी, दुर्ग समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से लोगों को उमस से राहत मिलती नजर आ रही है। तो कई ऐसे जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, तो कई ऐसे जिले जहां येलो अलर्ट जारी किया है। राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से और दीपक द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। पहले राजधानी रायपुर चल लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ के अगर मौसम की हाल की बात करें तो क्या अभी की अपडेट है? देखिए, राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अनेक जिलों पे इस वक्त बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला रात करीब 1 बजे से जारी है। और ये तस्वीर राजधानी रायपुर के घड़ी चौक के पास की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है। चूंकि सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और हालांकि इससे पहले सुबह की जो तस्वीर थी वो कुछ देर के लिए बारिश थम सी गई थी, लेकिन अब अभी कुछ देर पहले मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट आया है कि रायपुर समेत रायपुर और इसके अलावा दुर्ग और साथ साथ बेमेतरा, ये वो जिले हैं, करीब 13 ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके साथ साथ चाहे बस्तर की बात करें या इसके अलावा बिलासपुर की बात करें या अलग अलग 11 ऐसे जिले हैं जिसे लेकर के मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, ये अलर्ट आगामी 3 घंटे के लिए है, यानी आगामी 3 घंटे न केवल राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश के अनेक स्थानों पे मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ साथ बस्तर संभाग की बात करें, चूंकि बस्तर संभाग दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, तो बस्तर संभाग में आगामी 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया और उन इलाकों पे लगातार इस वक्त बारिश भी हो रही है। जी, आप बने रहिए, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, एमपी के हाल अगर हम देखें तो अगले 3 दिन राहत भरे बोल रहे हैं कि बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 23 जुलाई से फिर से सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और बारिश होने लगेगी। क्या अपडेट है अभी की? जी, बता दें कि मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार बारिश का जो दौर है वो थम चुका है और हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बताया जा रहा है कि लोकल सिस्टम के चलते यहाँ पर हल्की फुल्की जो नमी है उसके चलते बारिश का दौर देखने के लिए मिलेगा। पर यदि हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर आज धूप खिली हुई है। तो कह सकते हैं कि कई दिनों तक जो धूप नहीं थी, राजधानी भोपाल में हल्की हवाओं के साथ जो धूप खिली हुई है, हल्की हल्की धूप, गुनगुनी धूप जो है राजधानी भोपाल में खिली हुई है। और आप ये नज़ारा देखेंगे तो हल्की फुल्की जो हवाओं का दौर राजधानी में जारी है। और अभी यदि हम कल से ही बात करें तो यहाँ पर अभी बारिश दर्ज नहीं की गई है राजधानी में। और अन्य जिलों की यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो वहाँ सामान्य बारिशें हो भी चुकी है, जिसमें टीकमगढ़, निमाड़ी, वहाँ लगभग सामान्य बारिश हो गई। कई जिलों में 80% तक बारिश हो गई। पर राजधानी भोपाल में अभी जरूर बारिश का इंतजार है। जैसी बारिश राजधानी भोपाल में होना चाहिए ऐसी बारिश हुई नहीं है। लगातार मौसम में जरूर बदलाव देखने के लिए मिला और आगामी 3 दिनों तक कोई भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम न होने के कारण मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। फिर 23 जुलाई से जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा उसके बाद फिर जो तेज बारिश का दौर की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। चलिए, शुक्रिया राजेश और दीपक, ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।